जब पति ने पहली बार साथ दिया, शिवांगी रसोई में पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। शिवांगी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। बेटा, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी ही समझ होनी चाहिए कि अपनी सासू माँ को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी के लिए बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमारे कपड़े हमेशा हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों का काम भला किसे पसंद आते हैं। शिवांगी ने सब कुछ अपने कानों से सुनकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, सविता जी और सुमन ने उसे कभी बहू वाला समान सम्मान नहीं दिया और ना ही किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाते। शिवांगी को इस बात पर ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी कभी उसका साथ नहीं देता, उल्टा माँ और बहन के ही बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो सविता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता को भी भला बुरा कर दिया, मगर शरद या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ के साथ हाँ में हाँ मिला देते। अब तो शिवांगी को आदत सी बन गई थी ताने और उल्लाहना की। ऐसा नहीं था कि शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन रोती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया था, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सविता जी को हार्ट अटैक आया, और सविता जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी सुमन की शादी हो चुकी थी। अब सविता जी फोन पर ही बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आई तो शिवांगी की तंद्रा टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सविता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा दूं। शिवांगी रसोई में दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आ गया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही सविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला भुना हुआ चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए शिवांगी रोज यह खाना बनाती है। पकौड़े बड़ा समोसा यह सब हम भी नहीं खा पाते हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपको हार्ट अटैक की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते हैं। सविता जी बेटे को जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन जब सुबह शिवांगी कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही थी, सविता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है, और हम बिल मैं भर रहा हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े धो बर्तन यही करते रहेगी तो दूसरे काम कब करेगी। सविता जी फिर से चुप हो गई। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति शरद उसका साथ देता। आज शरद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसके बालों पर लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवांगी बोली, क्यों? शरद बोला, एक रोज जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था तो मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह सुमन से तुम्हारी खिलाफ बातें कर रही थी, और जब मैं कमरे में के बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार यह समझ में आया कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया। शिवांगी बोली,
आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। मेरे लिए यह ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।